गाजीपुर में महिला की मौत पर बीजेपी आप आमने सामने। आपका कहना, स्टैंडिंग कमेटी बनने से रफ्तार से होगा काम। बीजेपी और आप दोनों एक दूसरे को ठहरा रहे जिम्मेदार। पूर्वी दिल्ली के कई इलाकों में हुई तेज बारिश से मौसम हुआ सुहाना, लोगों को उमस से मिली राहत। विश्वास नगर में कार ने ई रिक्शा को मारी टक्कर। ई रिक्शा में 4 सवारी थी मौजूद, एक को आई गंभीर चोट। चोटिल का हेडगवार अस्पताल में हुआ इलाज। बांग्लादेश में हुए तख्ता पलट से दिल्ली के व्यापारी परेशान। बांग्लादेश और दिल्ली में लेन देन की रुकी प्रक्रिया, दिल्ली के व्यापारी का व्यापार हुआ प्रभावित। पूर्वी दिल्ली की महिलाओं ने धूमधाम से मनाया तीज उत्सव। महिलाओं ने सज संवर कर गौरा और शिवजी का किया पूजन। आईएमए में भी महिलाओं डॉक्टर ने मनाई तीज। नमस्कार, आप देख रहे हैं सीसीएन लाइव। मैं हूं आपके साथ खुशी श्रीवास्तव। स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम पूर्वी दिल्ली खास में। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं कुछ खास खबरों के साथ। गाजीपुर के एक नाले में गिरकर महिला और उसके 3 साल के बेटे की हुई मौत पर दिल्ली हाईकोर्ट ने एमसीडी, डीडीए और दिल्ली सरकार को कड़ी फटकार लगाई है। वहां इस हादसे को लेकर बीजेपी और आप दोनों एक दूसरे को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। इस पर बीजेपी पार्षद पंकज लूथरा ने कहा कि झूठ की राजनीति करके ये एमसीडी में आए थे और इन्होंने एक भी काम ढंग से नहीं किया है। कोर्ट का जो फैसला है वह बिल्कुल सही है, ऐसे में इन लोगों को काम करना चाहिए। वहीं आम आदमी पार्टी की निगम पार्षद ज्योति रानी ने कहा कि ये बिल्कुल गलत है। बीजेपी ने 15 साल एमसीडी में कोई काम नहीं किया। वहीं उन्होंने कहा कि हम धीरे धीरे सारे काम कर रहे हैं। कुछ नालों की हमने सफाई भी करवाई है और हम चाहते हैं कि जल्द से जल्द मेयर और स्टैंडिंग कमेटी मेंबर्स बने ताकि हम दोगुनी रफ्तार से काम कर सके। देखिए, एमसीडी को भंग करने की जरूरत जो हाईकोर्ट ने कहा है कुछ सोच समझ के कहा होगा। इसमें कोई शक नहीं कि 15 साल भारतीय जनता पार्टी रेगुलर एमसीडी को चलाया और बहुत ही अच्छे ढंग से चलाया, लेकिन झूठ बोलकर, झूठे वादे कर आम आदमी पार्टी एमसीडी में आई और ये कह के आई थी कि एक बार आपने हमें जिस प्रकार से दिल्ली की जिम्मेवारी दी है उसी प्रकार से हमें एमसीडी की जिम्मेवारी दें। हम एमसीडी की जितनी भी सड़कें हैं, जितने भी नाले हैं, सबको लंदन बना देंगे। आप देख रहे हैं एक बारिश होती है और एमसीडी का क्या हाल होता है, सड़कों का क्या हाल होता है, नालियों का क्या हाल होता है, नालों का क्या हाल होता है। एमसीडी तो बहुत दूर की बात है, पीडब्ल्यू के नाले भी सफाई नहीं हुए हैं। इसके कारण ये एमसीडी में सारी गंदगी हो जाती है और कोई निकासी नहीं होती। अगर एमसीडी नालों की सफाई भी हुआ होती, नालियों की सफाई हुई होती तो ये कार्य दिक्कत कभी नहीं आती। और ये सब झूठ आप सबके सामने आ चुका है कि एमसीडी हमारे हवाले करें, हम एमसीडी को बेहतर करके देखेंगे। 1.25 साल से 1.5 साल हो गया एमसीडी को इनको राज करते हुए, और एमसीडी का पूरी दिल्ली का क्या हाल इन्होंने कर दिया है अब आपके सामने। देखिए, अभी हम लोगों को आए हुए कितना टाइम हुआ है? अभी हमें 2 साल ही हुए हैं। अभी हम लोग धीरे धीरे हम सेटल हो रहे हैं और तो जो हमारे काम हमारे एमसीडी कर रहे हैं तो हम लोग सारे काम कर रहे हैं। ऐसे नहीं काम नहीं हो रहे, हमारे इलाके में सब जगह काम हो रहे हैं, लेकिन अभी हमें थोड़ा टाइम लगेगा। आप मुझे बताइए, 15 सालों से बीजेपी सरकार थी, इन्होंने क्या काम किया था? कुछ भी काम नहीं किए। आए दिन वो कहते हैं कि हाँ, ये आम आदमी पार्टी पर आरोप लगाते रहते हैं कि एमसीडी में आए कि इतना काम नहीं कर पा रहे। हम पूछते हैं क्या काम नहीं हो रहा हमारा। देखिए, पीडब्ल्यू के नाले सफाई कुछ हुए कुछ नहीं हुए। मैं एक्चुअली प्रॉब्लम ये आती है जहाँ अपोजिट आम आदमी एमएलए होते हैं तो वो अपनी चाहते हैं, वो पीडब्ल्यू को मना करते हैं कि नहीं आप मत करवाओ। जहाँ आम आदमी पार्टी के काउंसिलर होता है दोनों में अनबन रहती है, तो वो इस थ्रू जनता की कंप्लेन भी बढ़ चढ़ के रहती है। पूर्वी दिल्ली के कई इलाकों में बारिश देखने को मिली। हालांकि पहले कुछ ही इलाकों में दोपहर 12 बजे के बाद बारिश आई थी, जबकि बाकी इलाकों में केवल हल्की बूंदाबांदी हुई थी, जिससे कुछ इलाकों में राहत मिली, लेकिन बाकी इलाकों में उमस से थोड़ी कमी आई। मगर शाम 4 बजे के करीब विवेक विहार से लेकर सभी विहारों और कृष्णा नगर आदि इलाकों में फिर से तेज बारिश हुई, जिससे मौसम सुहाना हो गया। बारिश के बाद लोगों को उमस से कुछ राहत मिली। हालांकि इस बार मानसून में जिस तरह से बारिश हो रही है वो अभी काफ़ी कम है, क्योंकि बारिश काफ़ी अंतराल के बाद हो रही है। वैसे मौसम विभाग ने पूरे हफ्ते बारिश की भविष्यवाणी की है।
सावन का महीना है और ऐसे में जो है दिल्ली में लगातार रुक रुक कर बारिश हो रही है। फिलहाल जो आज की बारिश की बात करें तो आज जो बारिश है काफ़ी अच्छी सुबह से ही हो रही है। पूरी दिल्ली की अगर बात करें तो यहाँ पर भी लगातार सुबह से ही बारिश हो रही है। हालांकि पहले कुछ इलाकों में बारिश हुई और उसके बाद अब शाम को कुछ इलाकों में बारिश शुरू हुई। आपको दिखाना चाहूँगी नज़ारा कितना अच्छा है यहाँ पर और किस तरीके से हवाएँ चल रही है। मौसम काफ़ी सुहाना हो चला है, काफ़ी अच्छी बारिश देखने को मिल रही है। हालाँकि जिस तरीके से मानसून विभाग जो है बार बार ये चेतावनी दे रहा है कि तेज़ बारिश होने की, अधिक बारिश होने की संभावना है, लेकिन उतनी बारिश अभी भी सावन के महीने में लोगों को देखने को नहीं मिल रही है। लेकिन उसके बावजूद आज जो बारिश हुई है वो काफ़ी अच्छी है, इससे लोगों को काफ़ी राहत मिली है और मौसम भी काफ़ी ठंडा हो गया है। तेज़ हवाएं चल रही हैं और मौसम काफ़ी ठंडा है। ऐसे में लोग राहत मिली है लोगों को गर्मी से, साथ ही लोग जो हैं घरों से बाहर भी निकल रहे हैं और इस मौसम का मज़ा ले रहे हैं। आप देख सकते हैं बारिश जो है काफ़ी अच्छी यहाँ पर देखने को मिल रही है। साथ ही जगह जगह पर जो पूरी दिल्ली में कई इलाकों में बारिश काफ़ी अच्छी हुई है। पहले दोपहर के समय कुछ जगहों पे बारिश नहीं हुई थी, लेकिन अब जो बारिश है उससे लोगों को इस भयंकर गर्मी से ज़रूर राहत मिलेगी, इसकी संभावना लग रही है। हालांकि अभी भी दिल्ली में जो बारिश है उतनी ज़्यादा नहीं है जिसकी अनुमान लगाए जा रहे थे, लेकिन आज की जो बारिश है उसने लोगों को कहीं ना कहीं राहत ज़रूर दी है। कैमरा पर्सन ललित कुमार के साथ सोनिया शर्मा, CCN। पूर्वी दिल्ली के विश्वास नगर में एक कार ने ई रिक्शा में जोरदार टक्कर मार दी। आपको बता दें ई रिक्शा के अंदर 4 सवारियां मौजूद थी, जिससे एक व्यक्ति के पैर में उंगली में काफी गंभीर चोट आई है। साथ ही बैठी 3 और सवारियों भी चोटिल हुई हैं। इसी को लेकर संवाददाता ने मौके पर चोटिल सवारियों से बात की तो उन्होंने बताया कि ई रिक्शा साइड में खड़ा था, स्विफ्ट डिजायर कार ने उसे जोर से टक्कर मार दी, जिससे मेरे भाई के पैर की उंगली अलग हो गई। आपको बता दें मौके पर लोगों ने ड्राइवर को पकड़ लिया, साथ ही हेडगेवार अस्पताल में घायल का इलाज कराया गया। घटना की FIR पूर्वी दिल्ली के फर्श बाजार थाने में दर्ज हुई है। सीधा यहाँ से टर्न कर रहे थे, इस गाड़ी वाले ने आके बहुत तेज आके टक्कर मार दी। रिक्शा चल रहा था और बाकी आराम से था, वो रिक्शे वाले की कोई गलती नहीं थी। मतलब क्या किसको ज़्यादा चोट लगी? मेरे भाई को। हम सवारी लेके वहाँ से आता है हॉस्पिटल से, पीछे से यहाँ लाल बत्ती है, कार में धक्का मार दिया, पीछे से मार दिया, हम साइड में गाड़ी रोकना है तो मतलब इससे रिक्शा पूरा पलट गया। कितनी सवारी थी आपकी रिक्शा में? 4 सवारी। 4 थी। किसको ज़्यादा चोट लगी है? उसको लगा भैया अंकल के। फिलहाल मैं अभी मौजूद हूँ विश्वास नगर की जो मेन चौक पड़ता है और यहाँ पर ये थाना फर्श बाजार है। यहाँ पर अचानक से अभी जाम लग गया है, लेकिन यहाँ पे जो रिक्शा चालक था वो रोड पे चल रहा था, जिसमें 4 सवारी बैठी थी, जिसके पीछे आके टैक्सी ड्राइवर ने जोरदार टक्कर मारी है और जिसमें तमाम सवारियाँ चोटिल हो गई हैं। एक व्यक्ति की पैरों की उंगलियों को भी बहुत ज़्यादा ठेस पहुंची है कि पैरों की उंगलियां भी पैर से थोड़ी अलग हो गई हैं, लटक गई हैं। अभी फ़िलहाल ये वो गाड़ी है जिसके यहाँ से जो टक्कर लगी है। देख सकते हैं कि HR55 AN 9902 ये टैक्सी है और जो बैटरी रिक्शा में पीछे से टक्कर मारी है, जिसमें बैटरी रिक्शा बिल्कुल पलट चुका है। फिलहाल इसको मौजूदा हेडगेवार डॉक्टर के यहाँ ले जाया जा रहा है। फिर भी देखा जा रहा है कि कहीं ना कहीं फ़िलहाल ये जाम की स्थिति का पूरा व्यारा बन चुका है कि जानकारी नहीं है कि किसकी ज़्यादा गलती मानी जा सके। कि बताया जा रहा है कि रिक्शा आगे था और गाड़ी पीछे थी, जिससे गाड़ी ने जोरदार टक्कर मारी, जिससे बैटरी रिक्शा जो था वो पलट गया, जिसमें 4 सवारी थी, जिसमें से एक व्यक्ति को काफ़ी ज़्यादा चोट आई है। वीडियो जर्नलिस्ट अतुल भारद्वाज के साथ विवेक पठानिया, CCN दिल्ली। बांग्लादेश में तख्ता पलट से दिल्ली के व्यापारियों का कारोबार पर काफी असर पड़ा है और इससे व्यापारियों को नुकसान भी हो रहा है। वहीं पूर्वी दिल्ली की सबसे बड़ी मार्केट गांधीनगर पर भी इसका असर देखने को मिल रहा है। CCN संवाददाता ने जब गांधीनगर के व्यापारियों से बात की तो उन्होंने कहा कि बांग्लादेश का व्यापार भारत के गांधीनगर से भी जुड़ा हुआ है। जो सामान गांधीनगर मार्केट से बांग्लादेश जाया करता था उस पर रोक लग गई है और वहां के जो व्यापारी थे उनसे लेन देन की प्रक्रिया थी वह भी अब रुक गई है। जैसे कि आप सबको पता है कि बांग्लादेश के अंदर बहुत अच्छा माहौल बना हुआ है। उनकी जो PM है शेख हसीना, वो अपना मुल्क छोड़ के बाहर निकली हुई है और मिलिट्री ने शासन अपने हाथों में ले लिया है। ये जैसे पाकिस्तान में हमेशा होता था, ये सेम कहानी वैसी ही लग रही है कि मुल्क को अपने अंडर कर लिया जाए मिलिट्री, जिससे कि उग्रवाद और ये सब चीज़ें। और आज वहाँ के लोगों की परिस्थिति ऐसी हो गई है कि खाने को मुताज हो गए हैं। तो ये देखते हुए थोड़ा सा हमें लगना चाहिए कि ऐसा देशों में नहीं होना चाहिए। खाली मिलिट्री शासन और ये कभी भी हो जाए। और मेरे ख्याल से ये 36वीं बार या 26वीं बार
दोबारा ये मिलिट्री शासन हो रहा है बांग्लादेश में, ये जो कि व्यर्थ है, अच्छा नहीं है। ये जनसत्ता के लिए, वहाँ के लोगों के लिए अच्छा नहीं है और तरक्की को रोकता है। श्रावण मास का महीना है और आज तीज का त्योहार बड़े धूमधाम से मनाया गया है। ये त्योहार महिलाओं के लिए काफी खास और अहम होता है और इस दिन महिलाएं पूरे साज श्रृंगार के साथ मां गौरा और शिव भगवान का पूजन करती हैं। आपको बता दें कि पूर्वी दिल्ली के IMA में भी डॉक्टर द्वारा आज तीज का त्योहार मनाया गया, जिसमें डॉक्टर्स ने तीज के त्योहार में मेहंदी लगवाई, साथ ही झूले भी झूले और अलग अलग स्टॉल भी इस कार्यक्रम में लगाए। इसी को लेकर डॉक्टर नीलू गांधी ने बताया कि डॉक्टर्स को अपने प्रोफेशन में समय नहीं मिल पाता, लेकिन इस तरह सभी एक साथ इकट्ठा होकर त्योहार को मनाते हैं। दर्शकों, तीज के त्यौहार की बहुत बहुत बधाइयाँ। ये हमारे नॉर्थ इंडिया का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट फेस्टिवल होता है जहाँ हम सुहागन स्त्रियाँ अपने पति की लंबी उम्र की कामना करते हुए खूब साजो श्रृंगार करती है, मेहंदी लगाती है, सारे संपूर्ण श्रृंगार के साथ तैयार होती है और मंगल गीत गाती हैं। हमने नया रखा है, टैटूज़ रखे हैं, बैग्स डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, टीका, चूड़ियाँ, डांस, मज़े कर रहे हैं, मेरी अपनी सहेलियों के साथ नाच रहे हैं, गा रहे हैं। ये स्पेशल है। पति की लंबी आयु के लिए रखते हैं और विमेन सारी सजती संवरती हैं, पार्टी करती हैं, झूले झूलती हैं और अपने पति की लंबी आयु की विश करती हैं। इसको लेके यही कहना चाहेंगे कि हम लोग इस सावन के उत्सव में सब फीमेल्स मिलती हैं, सब औरतें, और अपने पति के लिए शुभकामनाएं देती हैं, उसके लिए दुआएं करती हैं अपने पति के लिए और बच्चों के लिए, और सब मिलके ये त्यौहार मनाते हैं और खुशियां बांटते हैं। देखिए, खुशियां जो है हमेशा वेलकम होती हैं। हम हमेशा उत्सुक रहते हैं त्यौहार मनाने के लिए, और त्यौहार की खुशी तभी होती है जब स्वस्थ होते हैं। तो खासकर आज हम यहाँ पे सब डॉक्टर्स इकट्ठे हुए हैं, जो मुझे लगता है एज डॉक्टर्स हमें ये इंश्योर करना है कि एज डॉक्टर्स हम भी हेल्दी हों। अगर हम हेल्दी रहेंगे, हैप्पी रहेंगे, तो हम कम्युनिटी को ज़्यादा दे पाएंगे। तीज के दिन हम लोग एक खुशियों का एटमॉस्फेयर होता है, सब फ्रेंड्स आपस में मिलते हैं, सेलिब्रेट करते हैं, और ये हमारा जो है रिजुविनेशन है, मेंटल रिजुविनेशन जिसको कह सकते हैं। इसी बहाने हम सेलिब्रेशन के बहाने अपने आप को रिलैक्स करते हैं। ये एक रिलैक्सेशन का बहाना है। सावन का महीना है, इस दिन शिव पार्वती का विवाह हुआ था, तो हम इसलिए ये तीज का प्रोग्राम सेलिब्रेट करते हैं। आज के दिन मुख्य चीज़ ये है कि आज के दिन जो है हमारी गौरव पार्वती जी ने तपस्या की थी, तो भोलेनाथ जी को प्राप्त किया था, तो इस वजह से उनकी शादी की खुशी में हम माहौल एक तरह से मनाते हैं। हाँ, व्रत भी करते हैं। बहुत से लोग व्रत नहीं करते, तो खाना बनता है। ठीक है, हम इसी तरह से बड़े धूमधाम से शादी का सब माहौल आप देख ही रहे हैं, ढोल हैं, बैंड है, हाँ, झल्लूलों के साथ पूरा। हम 15-20 सालों से ये त्यौहार मना रहे हैं, और आज के दिन पार्वती जी ने शंकर जी ने पार्वती जी को अपनाया था, और 108 जन्म के बाद पार्वती जी को शिव जी ने स्वीकार किया। पहले हमने गौरा जी का और भोले जी का श्रृंगार करवाया, 16 श्रृंगार करवाया। उसके बाद फिर हम तीज मना रहे हैं, झूला झूल के। तीजों का फंक्शन जब भी कंप्लीट होता है, जब तक हम झूला ना झूला झूलने के बाद ही तीज कंप्लीट मानी जाती है। मैं ये कहना चाहूँगी कि आज के दिन शिव और पार्वती जी ने बड़ी तपस्या करके शिव जी को प्राप्त किया था। आज के दिन उनकी शादी हुई थी, और उनकी शादी होती है। आज भी हमने बारात निकाली, शादी उनकी बनाई, उनको सजाया, उनको कपड़े पहनाए, साज श्रृंगार किया, और उसके बाद हमने खूब एंजॉय किया, खूब डांस किया। और इस उपलक्ष्य में हम बहुओं को मतलब सिंधारा देते हैं, बेटियों को भी सिंधारा देते हैं, और बेटियां और बहुएं और हम सब मिलके खूब अच्छे से इस त्योहार को शादरा के अनारकली वार्ड से निगम पार्षद मीनाक्षी शर्मा का एक ऑडियो वायरल हो रहा है, जिसमें दो पक्षों की आपस में बातचीत सामने आ रही है। आम आदमी पार्टी आरोप लगा रही है कि निगम पार्षद मीनाक्षी शर्मा ने मकान बनवाने की एवज में पैसे की मांग की है। CCN इस ऑडियो की सत्यता की पुष्टि नहीं करता। आज आम आदमी पार्टी और कांग्रेस ने इसी मुद्दे को लेकर अपना रोष प्रकट किया और विरोध प्रदर्शन करके निगम पार्षद से इस्तीफे की मांग की, साथ ही निगम पार्षद का एक पुतला भी जलाया। कृष्णानगर से विधायक SK बग्गा ने सीधे तौर पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया। वहीं इसके विरोध में कांग्रेस ने जगतपुरी वार्ड के सोम बाजार में उनके खिलाफ प्रदर्शन किया। कांग्रेस के जिला अध्यक्ष गुरुचरण सिंह राजू ने उनके पोस्टर पर कालिक भी पोती और मीनाक्षी शर्मा के इस्तीफे की मांग की। साथ ही संवाददाता ने ऑडियो में बोल रहे दूसरे पक्षों से भी बात की, तो उन्होंने कहा कि मीनाक्षी शर्मा ने मुझे 2 लाख की मांग की है, लेकिन मैं अपने घर का सारा टैक्स MCD में भर चुका हूँ। हॉस्पिटल में एडमिट है, उनको ब्रेन स्ट्रोक हो गया,
तो ये चीज़ें बड़ी ख़तरनाक चीज़ें हैं, क्योंकि आदमी जब जिसका आशियाना टूटता है तो वह बिल्कुल ही डेमोलाइज हो जाता है और वो हालत ख़राब हो जाती है उसकी। तो मैं कहता हूँ इस तरह के काम अच्छे नहीं हैं। हम सब निगम पार्षद जो आते हैं वो चुनकर इसलिए आते हैं कि हम समाज में देश की सेवा करें, अपने इलाके की सेवा करें, लेकिन हम इस तरह के अगर काम करेंगे तो उससे हमारी बदनामी होती है। तो हम चाहते हैं कि इस तरह काम ना किए जाएँ और अच्छे कामों की तरफ अग्रसर हुआ जाए। जो इलाके में गंदगी पड़ी है, जो इलाके में नालियाँ बंद पड़ी हैं, जो इलाके में सफाई नहीं हो रही है, हमें उसकी तरफ ध्यान देना चाहिए, ना कि हम इन चीज़ों की तरफ ध्यान दें पैसे कमाने की। ठेस पहुंची यहाँ के लोगों को, जो वोटरों को ठेस पहुंची, उन्होंने अपना काउंसलर चुन करके मीनाक्षी शर्मा के रूप में भेजा, इसलिए भेजा कि हमारे दुख दर्द में काम आएंगे। लेकिन यहाँ वही काउंसलर जिस तरीके से वॉइस मैसेज उनका मिला लोगों के अंदर, और वो जो पैसे मांगते हो मकान बनाने के लिए, उससे मकान बनाने के लिए जो अपना घर एक एक तिनका जोड़ता है अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए, अपनी बहू लाने के लिए कमरे डालते हैं सिर्फ इसलिए कि जी हमारे बच्चों को सहारा मिल जाए। मैं तो ये कहना चाहती हूँ मीनाक्षी शर्मा जो कि 208 की निगम पार्षद हैं, और जो आज जगह जगह प्रदर्शन हम उनके भ्रष्टाचार के लेकर ही कर रहे हैं, क्योंकि कल जो एक वीडियो वायरल हो रही है और जो उनकी ऑडियो सुनाई दे रही है जिसके अंदर वो एमसीडी के जो बड़े बड़े ठेकेदार हैं उनकी वो एजेंट बनी हुई हैं, जिसमें वो पैसों का लेन देन की बात उनसे करती जा रही है कि भाई पैसे हमारी ये बिल्डिंग हम तो में टूटने नहीं देंगे, इतना पैसा दे दो, इतना कर दो। तो ये एक एजेंट ही तो हैं। बीजेपी आजकल क्या कर रही है, एक एजेंट का काम कर रही है कि एमसीडी के बीच में खुद के ला के लोगों के पहले खुद ही छापे पड़वाओ, खुद ही उनकी शिकायतें करो, फिर उनकी दोनों की पार्टी में बैठकर मध्यस्थता भी करो। ये तो गलत है, तो भ्रष्टाचार है। जनता क्या करे? कहना है, आप एक बात बताओ, मकान बन रहा है, कुछ भी हो रहा है, आप सरेआम रिश्वत मांग रहे हो। आप निगम पार्षद हो, हम लोगों ने आप लोगों को चुना है, इसलिए थोड़ी चुना कि आप हमसे सरेआम रिश्वत मांगो। कहाँ की पार्षद है, क्या नाम है? अनारकली वोट की निगम पार्षदा है, उनका नाम है मीनाक्षी शर्मा जी, ठीक है। और मकान पे बनने पे वो लोग रिश्वत मांग रहे हैं, सरेआम लोगों के घरों में भेज रहे हैं, फ़ोन पे रिश्वत मांग रहे हैं, जबकि अनारकली वोट में काम होना चाहिए, रोड पे काम होना चाहिए। पहले देखे थे पर पहले बंद रहता था, ऐसा कुछ नज़र आया नहीं, पर वीडियो जब से आई है सामने तो सब कुछ साफ़ ही है ना। अब तो कोई इसमें कोई दोहराए वाली बात नहीं है, सब कुछ सामने है, सब कुछ जनता के सामने आ चुका है। हमारी मांग यही है कि हमें मीनाक्षी शर्मा का इस्तीफ़ा चाहिए, और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा जी से मेरा कांग्रेस का ये सवाल है कि ऐसे कितने निगम पार्षद है दिल्ली में जो घूस लेते हैं और जनता की जो मेहनत की कमाई है वो रिश्वत के रूप में लेकर लोगों के मकान की उगाइयाँ करते हैं। आप भाजपा के सारे पार्षद आप देख लीजिए, आम आदमी पार्टी के भी पार्षद हैं जो मकान पे उगाई करते हैं, जिनकी ऑडियो क्लिप या वीडियो क्लिप अभी सार्वजनिक नहीं हुई है, अभी मीनाक्षी शर्मा की हुई है, मगर आने वाले टाइम में आप देखिएगा भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी के लोगों का पर्दाफाश होने वाला। गुंडे उतार रखे हैं बीजेपी ने, जो कि निगम पार्षद के रूप में, जो गुंडे पूरी दिल्ली में उतार रखे हैं विधायक के रूप में और निगम पार्षद के रूप में। जहाँ जहाँ घर मकान बनते हैं लोगों के छोटे छोटे कामों पे, हर चीज़ पे मतलब एक फॉर्म भी भरवाना तो उसके लिए पैसे मांगते हैं। अभी सबूत आया है, ये सबूत नहीं था लोगों के पास, लेकिन यह खुले हम सबूत है, निगम पार्षद की रिकॉर्डिंग है जिसमें खुद बोल रही है कि मुझे पैसे चाहिए। सर 2013 में मैंने अपना मकान बनवाया था, उस समय भी मैंने 1.25 लाख रुपए दिए थे। सुभाष शर्मा था कोई एमसीडी से, तो वो ले गया, कोई दिक्कत नहीं। अब 2024 में 11 साल बाद एकदम से तोड़ने आ गए, पता नहीं, और तोड़ने के एकदम से आ गई टीम। मैंने मीनाक्षी शर्मा को फ़ोन किया जो हमारी निगम पार्षद है बीजेपी से, मैंने कहा जी ये आए हुए हैं, ये तो मैंने तो कह रही मेरी बात कराओ, कह रही मैं आ रही हूँ अभी, मैं सब करा दूँगी, कुछ नहीं होगा। मैंने कहा अच्छा जी ठीक है, जल्दी आ जाओ, ये तो मेरा सामान वामान फेंक रहे हैं बाहर निकाल के, ना इन्होंने कोई नोटिस दिया ना कुछ दिया, ऐसे ही आ गए एकदम से। तो मेरे फादर भी उस समय बेड पे थे, बीमार चल रहे हैं काफ़ी, तो ये आई आके अपने उनको ऑफिस में ले गई। मेरे दीवार के साथ ही ऑफिस है इनका बीजेपी का, और उनकी टीम को भास्कर पांडे था, सुभाष और महेश, ये सारे इनके साथ अंदर चले गए। फिर वो इसको इन्होंने ना पता नहीं क्या बात करी क्या नहीं करी मुझे नहीं पता, उनको भेज दिया। तो भेज दिया तो कहते ऐसा है कि इसमें खर्चा तो लगेगा, अभी तो मैंने भेज दिया इनको, ये फाइल वाइल तुम्हारी रुक जाएगी सब कुछ, लेकिन तुम्हें 2 लाख रुपए देने पड़ेंगे। ये बात आपको किसने पैसे देने? मीनाक्षी शर्मा भी निगम पार्षद जो है, ठीक है ना। तो दीपक सुरमा भी वहीं पे था इनके साथ, और मीनाक्षी शर्मा ने मेरे को बोला कि भाई 2 लाख रुपये तो तुम्हें खर्चा करना ही पड़ेगा। मैंने घर पर जाके बात करी फादर से, भाई था मेरा उससे, तो कहता है ये 2 लाख रुपये देंगे, इससे अच्छा है कि हम इसको रेगुलाइज ही करा लेते हैं। मैंने रेगुलाइज के लिए एमसीडी ऑफिस गया, मैंने रेगुलाइज करवा लिया, वहाँ से जो फीस थी इनकी पेनल्टी जो भी थी मैंने भर दी सारी, उसकी सारी रसीदें रेगुलाइज के कागज़ मेरे पास हैं।
और रेगुलाइज मैंने करा लिया, तो उससे भी इनको पता नहीं क्या दिक्कत हुई, फिर मेरे को दोबारा चढ़ गई कि 2 लाख तो तुम्हें देने पड़ेंगे। तो सर ये बताइए सर, जैसे रेगुलाइज कराने के बाद भी मेरे से 2 लाख रुपए की डिमांड कर रहे हैं। वो जी भास्कर पांडे है, एक महेश आता है और एक वो है सुभाष शर्मा है। बात तो पता नहीं, भास्कर पांडे तो वो हैं क्या कहते हैं जेई हैं, ये पता नहीं कौन है। मैं महेश शर्मा और ये सुभाष शर्मा, ये पता नहीं, महेश और सुभाष शर्मा, इसका नहीं पता कौन है कौन नहीं, लेकिन ये पैसे की डिमांड कर रहे हैं कि तुम्हें 2 लाख तो देने पड़ेंगे। हमारी बात हुई थी, हाँ लिखी शिकायत, फिर मैंने शिकायत करी, फिर अफसरों को दिया। और फिर क्या हुआ कि ये जब आए धमकी वमकी देने के लिए, क्योंकि फिर तो नहीं तो तोड़ेंगे, नहीं तो 2 लाख रुपए दो तुम, नहीं तो फिर मैंने फादर मेरे को ब्रेन स्ट्रोक पड़ गया इनकी बातें सुन के, वहाँ पे लेटे हुए थे तो, और आज वो कोमा के अंदर ही एक तरीके से बिल्कुल पैरालाइज हो गए हैं। ब्रेन का इतना तगड़ा स्ट्रोक पड़ा है, वो सब इनकी वजह से पड़ा है, उसके जिम्मेदार ये हैं। तो देखिएगा निगम पार्षद जो यहाँ की है मीनाक्षी शर्मा, उसका ऑडियो आज के अखबार में भी है, कल के अखबार में भी है, पैसे लेके काम करते हैं, तो लाखों की रिश्वत मांगते हैं, जो नहीं होनी चाहिए। लोग दुखी हैं इनसे, ये कब जान छोड़ेंगे दिल्ली की। इन्होंने लोगों ने वोट दिया था एक विश्वास के लिए, एक जनता का काम होगा, ये काम नहीं करते, खाली पैसे इकट्ठे कर रहे हैं। कि एक आदमी का सपना होता है मकान बनाने का, कई सालों की मेहनत, और मेहनत के बाद पैसा इकट्ठा करता है, फिर वो मकान बनाता है। उस मकान पे भाजपा की निगम पार्षद है, उनके लोग जाते हैं और पैसा की डिमांड करते हैं, उनकी कंप्लेंट करते हैं, और फिर जेई को भेजकर उनको डराते धमकाते हैं, और मीनाक्षी जी खुद बैठकर उसमें अपनी बार्गेनिंग करती है कि इतने पैसे दे दो, मैं तुम्हारी मदद कर रही हूँ। लेकिन ये भ्रष्टाचार है, आम जनता के साथ अन्याय है। जहाँ क्षेत्र में इतनी गंदगी नज़र आ रही है, क्षेत्र में एक काम नहीं हो रहा, जहाँ पे अगर मकान बन रहा है वहाँ पे इनके पास सारी खबरें होती हैं कि मकान बन रहा है, वहाँ पे जाके इनके भ्रष्ट लोग जाके पैसा मांगते हैं। मैं यही कहना चाहता हूँ कि भाजपा जैसी निकम्मी सरकार, ये जो निगम में बैठे लोग हैं भाजपा के, सबसे ज़्यादा रिश्वत मांग रहे हैं। और हमारी कृष्णनगर विधानसभा का तो सबसे बुरा हाल है, यहाँ पे निगम पार्षद सबसे ज़्यादा पैसे की डिमांड कर रहे हैं। मेरे पास एक ऑडियो आई है, उसके अंदर मेरी आवाज़ ही नहीं है। उसके अंदर किस लेडी से बात करी जा रही है, कौन लेडी क्या बोल रही है, मुझे नहीं पता। आप डिनाई कर रही हैं कि वो आपकी आवाज़ नहीं है? मैं उसे डिनाई कर रही हूँ, और जिसने ये डाली है वो इस बात को प्रूफ करें, कि ये मेरी वीडियो है, मेरी ऑडियो है, तो प्रूफ करें इसे, और उसके बाद मैं उस पर इसके लिए सख्त कार्रवाई करूँगी। पूर्वी दिल्ली के प्रीत विहार में एक कारोबारी फैमिली के घर पर इनकम टैक्स की फर्जी रेट के मामले में थाना प्रीत विहार पुलिस को एक पीसीआर कॉल प्राप्त हुई, जिसमें बताया गया कि 7 से 8 लोग इनकम टैक्स अफसर बनकर आए थे और 2 फोन चुरा ले गए। इसके बाद कॉल की जिम्मेदारी एसआई माया शंकर को सौंपी गई, जो तुरंत मौके पर पहुंची। वहीं इस घटना पर शिकायतकर्ता ने बताया कि आरोपियों ने उनके भाई दिलीप के नाम से इनकम टैक्स विभाग का एक आदेश दिखाया, जिसमें आयकर अधिनियम की धारा के तहत आदेश संख्या दर्ज थी, और दिलीप और उनकी पत्नी श्रीमती दीपा अग्रवाल से उनके फोन मांगे। इसके बाद उनके भाई और भाभी ने अपने अपने मोबाइल फोन, एक काला वीवो प्रो 5 और एक बैगनी फोन 11 उनमें से एक व्यक्ति को सौंप दी, जिसने एक उन्हें अपने बैग में रख लिया। इसके बाद इनमें से 3 या 4 व्यक्ति परिवार के दूसरे सदस्यों के अलग अलग मंजिलों से ग्राउंड फ्लोर पर ले गए और 3 और परिवार से सदस्यों के फोन ले गए। इसके बाद उन्होंने पूरे घर की तलाशी शुरू, चूंकि घर की तलाशी पहले भी इनकम टैक्स अफसरों द्वारा ली जा चुकी थी, इसलिए जब उनसे तलाशी के दौरान उनसे पूछा गया कि उनके साथ कोई महिला अधिकारी क्यों नहीं है, जबकि यह जरूरी होता है कि वे उत्तर नहीं दे सके, और इनकम टैक्स नोटिस सौंप कर चले गए। इसके बाद परिवार के सदस्य ने पुलिस के पास कॉल की और प्रीत विहार थाने में मामला दर्ज कराया। फिलहाल पुलिस व्यक्तियों का पता लगाने की कोशिश कर रही है। शारदा जिला के स्पेशल स्टाफ ने अवैध शराब की सप्लाई में शामिल 2 तस्कर को गिरफ्तार किया है। साथ ही उसके कब्जे से 2750 क्वार्टर शराब और एक स्विफ्ट डिजायर कार बरामद की है। वहीं गिरफ्तार आरोपी की पहचान भजनपुरा निवासी मन्नू सिंह उर्फ शुभम सिंह और आकाश कश्यप के रूप में हुई है। आपको बता दें, स्पेशल स्टाफ की टीम को IHBAS हॉस्पिटल के पास ही C ब्लॉक दिलशाद गार्डन में अवैध शराब ले जा रही गाड़ी के संबंध में खुफिया जानकारी मिली, जिसके बाद स्पेशल स्टाफ टीम ने
एहबास अस्पताल दिलशाद गार्डन के पास से एक जाल बिछाया और सुबह करीब 4:50 पर एक सिल्वर रंग की कार अस्पताल की लाल बत्ती के विपरीत सर्विस लेने आई हुई दिखाई दी। मुखबिर की पहचान के आधार पर स्पेशल स्टाफ ने तुरंत कार में सवार 2 लोगों को पकड़ लिया। वहीं कार की जांच करने पर उसमें से 55 पेटी अवैध शराब बरामद हुई, जिनमें से कुछ फटी हुई थी। पूछताछ के दौरान मन्नू सिंह उर्फ शुभम सिंह ने अवैध शराब के धंधे में शामिल होने की बात कबूल की। उनसे उसने खुलासा किया कि वह और उसका साथी आकाश कश्यप अपने अवैध गतिविधियों को अंजाम देने के लिए इस कार का इस्तेमाल करते थे। उन्होंने खुलासा किया कि वे नियमित रूप से हरियाणा से अवैध शराब लाते थे और इसे दिल्ली में बेचते थे। इस बरसाती मौसम में जगह जगह फैली गंदगी से लोगों को बीमारियों का डर सताने लगा है। चंद्रनगर की कई गलियों में लोगों को कई दिक्कतों से जूझना पड़ रहा है। यहाँ रहने वाले लोग बताते हैं कि यहाँ नालियों की सफाई नियमित रूप से नहीं होती, जिससे थोड़ी सी बारिश होने में पानी भर जाता है। साथ ही शिविर की हालत भी जगह जगह खराब है, जिससे स्थिति और भी खराब हो रही है। लोगों का कहना है कि राजनीतिक नेता केवल एक दूसरे पर काम न करने का आरोप लगाते हैं, लेकिन कोई भी काम करने को तैयार नहीं है। सफाई का तो बहुत बुरी हालत है। ये कंडीशन है कि आप ये समझ लो हल्की सी बरसात में पूरी रोडों पे पानी है। कूड़ा हर रोड पे आपको मिलेगा। कूड़ा कभी उठता है कभी छोड़ देते हैं, रोड पे ही पड़ा है। बीमारियों का तो पूरा डर है। डेंगू जैसे चलेगा, अभी डेंगू का पूरा डर है, मलेरिया का पूरा डर है। अगर नाली की सफाई, वो नाली साफ करने वाले एक आध बारी आएंगे, उसके बाद जयराम जी की सफाई अच्छी नहीं होती थी। कई दिन में तो झाड़ू लगती है, बहुत दिनों में यहीं गोविंदपुरा में। और दूसरा थोड़ी सी बरसात आती है, नाली सारी भर जाती है, पानी सड़कों पर जमा होता है। उनका सड़कों का ढलान सही नहीं है बिल्कुल भी, पानी सारा सड़कों पर ही रहता है। कोई जाने की निकाल बिल्कुल छोड़ देते हैं जी, उठाने नहीं आते। कई दिन जी उठाते ही नहीं है, तो पूरा सड़क ही जाम। थोड़ी सी बरसात में पानी सारी सड़क गलियाँ भर जाती हैं, बिल्कुल पानी से लबालब हो जाती हैं, सड़क पे निकल लगते हैं। सारी बीमारियां हो जाती हैं घरों में। क्या जो भी होती है बीमारियां, मच्छर पैदा होते हैं, दुनिया भर की तो बीमारी होती है इसके अंदर। केजरीवाल जी का ये करता कि आप हमें दिल्ली सरकार दी, आप हमें एमसीडी भी दे दें, हम यहाँ से जितने भी कूड़े घर हैं फलाना टुमाना सब कर देंगे। मुझे लगता है केजरीवाल जी का एक ही नारा है, रोज़ झूठ बोलो, बार बार झूठ बोलो, लगातार झूठ बोलो, जितना हो सके उतना झूठ बोलो। आज एमसीडी किसके पास है? केजरीवाल जी के पास है। दिल्ली सरकार किसके पास है? एमसीडी के पास है। फंड की कुछ नहीं सुना मैंने, सफाई को छोड़ो। आपको सीवर और नाले आपके सामने देखिए कितना डैमेज हुआ पड़ा है। यहाँ से ये सारी काई जमी हुई है। यहाँ से कोई लेडीज़ है, बच्चा है, स्कूल से आ जा रहे हैं, कोई गिर जाए, हड्डी टूट जाए, पैर टूट जाए, टांग कुछ भी हादसा हो जाए तो कौन जिम्मेदार है? आप देखिए ना, पिछले अभी 5 दिन पहले दिल्ली में 3 घंटे की बारिश ने पूरी दिल्ली को डुबो दिया। आज के लिए पूर्वी दिल्ली खास में इतना ही। देखते रहिए CCN लाइव।